सावन की शिवरात्रि आपको दिला सकती है कुबेर का आशीर्वाद, आपके घर में हो सकती है पैसों की बरसात। कैसे, यही बताएंगे हम आपको। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी, जो कि बताएंगे पूजा का पूरा विधि विधान। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। लेकिन उससे पहले जानते हैं क्यों सावन की ये शिवरात्रि है इतनी खास। सावन की शिवरात्रि दिलाएगी कुबेर का आशीर्वाद। शिव का रुद्राभिषेक दिलाएगा धन अपार। 27 साल बाद बना अनोखा योग। सावन की शिवरात्रि में अद्भुत संयोग। हे शिव शंकर हे करुणाकर। सावन की इस शिवरात्रि में उतर सकता है आपके कंधों से कर्ज का बोझ। इस शिवरात्रि में आप हो सकते हैं मालामाल। इस शिवरात्रि में पा सकते हैं विद्या का वर, क्योंकि 27 साल बाद बना है वो योग जो कर सकता है धन से जुड़ी आपकी सारी परेशानियों को हल। मंगलवार को पड़ने वाली शिवरात्रि का खास महत्व है। ये शिवरात्रि आद्रा नक्षत्र में पड़ रही है, यानी वो नक्षत्र जिसने कुबेर को बना दिया था धन का स्वामी। कहते हैं कि श्रावण शिवरात्रि के इसी आद्रा नक्षत्र में कुबेर ने भगवान रुद्र का अभिषेक किया था। कुबेर कैलाश पर्वत पर गए, वहां जाकर उन्होंने रुद्राभिषेक किया और शिव मंत्रों का जाप किया। कुबेर की इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया। इतना ही नहीं, शिव ने राक्षस कुबेर को देवताओं में शुमार कर देवत्व प्रदान किया। कहते हैं कि सावन महीने की शिवरात्रि अगर आद्रा नक्षत्र में पड़े तो भक्त उस काल में रुद्राभिषेक कर शिव को प्रसन्न कर विशेष वरदान पा सकते हैं। इस रुद्राभिषेक से कर्ज से मुक्ति मिलती है, रुका व्यापार फिर से चलने लगता है, धन धान्य से घर भर जाता है। इस बार ये योग मंगलवार रात 10:37 से रात 1:55 तक रहेगा। कहा जा रहा है कि इस आद्रा नक्षत्र में रुद्राभिषेक करने वालों से अगर शिव प्रसन्न हो गए तो जीवन भर उन्हें धन से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। आज तक ब्यूरो। तो कौन कौन सी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं, जानते हैं शास्त्री जी से। सबसे पहले धन प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? जहां हम धन प्राप्ति की बात करते हैं, भगवान शिव के गण कुबेर, जिसको भगवान शिव ने धनाध्यक्ष बनाया, रात्रि को जागरण करें। शिव के साथ भगवान गणेश का पूजन भी करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरे दिन खिचड़ी का भोग लगाकर भक्तों में बांटें। तिल, जौ, चावल से भगवान शिव का पूजन करें। जनेऊ, वस्त्र और कुशा भगवान शिव को अर्पित करने से धन की वृद्धि होती है। आग के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करें और माला बना करके शिव और पार्वती, गौरी गणेश, गौरी और शिव इन दोनों का पूजन करना है। हो सके तो भगवान शिव के तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 108 त्रिदल बेल पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव के ऊपर ओम नमः शिवाय बोलते जाएं और एक एक बेल पत्ता चढ़ाते जाएं। मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसको पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। 250 ग्राम, 1 पाव खीर के प्रसाद का भोग लगा करके और भक्तों में बांटे। चंदन और इत्र से अगर भगवान शिव का पूजन किया जाए तो निश्चित रूप से घर में धन की वृद्धि होती है और धन की सारी परेशानियां, सारी समस्याएं जितने भी धन से संबंधित हैं उनसे जो है वो सारी प्रॉब्लम समाधान हो जाता है, सारी समस्याएं दूर हो जाती है। जी, कर्ज मुक्ति के लिए क्या करना होगा? जहां हम कर्ज मुक्ति की बात करते हैं, भगवान शिव
कर्ज मुक्ति के सबसे बड़े देवता हैं। भगवान शिव का पूजन करने से कैसा भी कर्ज हो वो उतर जाता है। शिव जी के साथ देवराज इंद्र का पूजन करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि देवताओं में इंद्र मेरा ही स्वरूप है। रुद्र सूक्त का पाठ करें, तिल में घी, गुरुच और चावल, शक्कर मिला करके शाम को हवन करें और तिल मिश्रित खीर का भोग लगा करके भगवान शिव को, और उस खीर को स्वयं भी ग्रहण करें और भक्तों में बांटें। नमक, लोहा, तेल, उड़द, सौंठ, काली मिर्च और किसी भी प्रकार के फल, सफेद चंदन, इन वस्तुओं का दान करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। पान चढ़ाने से, जब भी भगवान की पूजा आप करें, किसी देवता का, भगवान शिव का पूजन में पान चढ़ाने का विशेष महत्व है। जल में इत्र मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें और केला, अनार अर्पित करें, भगवान शिव को चढ़ाएं। दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस प्रकार से दही युक्त भोजन, किसी भी प्रकार के भोजन में दही का सेवन साथ में अवश्य करें। ब्राह्मण को भोजन करा करके, और ब्राह्मण की पत्नी को, जो ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी को सौभाग्य की सामग्री अवश्य भेंट करें। और देखिए, किसी भी प्रकार का कर्ज अगर आपके ऊपर है, सभी कर्ज आपके उतर जाएंगे और किसी प्रकार का ऋण आपके ऊपर नहीं रहेगा। व्यापार में अगर उन्नति चाहिए तो ऐसे में कैसे करनी होगी आराधना? भगवान शिव की पूजा करने से, भगवान शिव जैसा कृपालु देवता, दुनिया के इतिहास में बहुत सारे देवता हैं, लेकिन भगवान शिव जैसा दयालु देवता दूसरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और न ही भगवान शिव जैसा भोला देवता इस दुनिया में कोई है। भगवान शिव का अगर दूध से अभिषेक किया जाए तो दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। शुक्ल यजुर्वेदी प्रथम अध्याय से 8 अध्याय तक ओम गणानात्वा से आरंभ करके, और हो सके तो नमक चमक या साधारण पाठ भी आप कर सकते हैं। चांदी का चंद्रमा भगवान शिव को बहुत प्रिय है। द्वितीया का चंद्रमा बनवा करके और पहले पूजन में भगवान शिव को चढ़ाएं, और उसके बाद प्रसाद रूप में आप उसको अपने गले में धारण कर सकते हैं। अपने दाएं हाथ की बाजू में भी चांदी का चंद्रमा आप धारण कर सकते हैं। वस्त्र और यज्ञोपवीत जो जनेऊ है भगवान शिव को चढ़ाएं, और घी मिश्रित खीर, पहले खीर बनाएं, उसमें ऊपर से थोड़ा घी डाल करके भगवान शिव को भोग लगा करके भक्तों में बांटे। जल में दूध और तिल मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। तुलसी के 108 पत्ते, 108 दल का मतलब होता है जिसमें कई पत्ते एक साथ होते हैं, भगवान शिव का ये चढ़ा करके 108 दल तुलसी के भगवान शिव को अर्पण करें। गेहूं गुड़ मिश्रित भोजन का सेवन करें। यह बात ध्यान में रखें कि भगवान शिव की पूजा जब करें तो नमक का परहेज करें। शिव चालीसा का अगर आप 40 पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। नींबू के 4 टुकड़े करके, एक नींबू के 4 टुकड़े करके अपने व्यापार स्थल, अगर आपकी दुकान है या फैक्ट्री, उसके चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा दबा दें। आप देखिए किसी प्रकार की भी आपकी ऐसी परेशानी है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। भगवान शिव कृपा करेंगे, भगवती जगदम्बा भी आप पर कृपा करेंगी। ये तो धन की बात हुई, हमने व्यापार के बारे में जाना कि कैसे उन्नति मिलेगी, धन प्राप्ति कैसे होगी, कर्ज मुक्ति, लेकिन विद्या प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा? भगवान शिव के पास 2 डिपार्टमेंट हैं, आप ऐसा समझें। भगवान शिव विद्या के देवता हैं और धन के देवता हैं। धन की कोई भी समस्या भगवान शिव के पूजन से दूर होती है, और विद्या की कोई भी समस्या भगवान शिव के पूजन से दूर होती है। एक बहुत छोटा सा मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, जिस मंत्र का वर्णन शिव पुराण के रुद्र संहिता में किया गया है। ओम नमः शंकराय ओम। ध्यान रखें, मंत्र से पहले भी ओम लगाना है और मंत्र के बाद भी ओम लगाना है। इस मंत्र का 11 माला केवल जाप करें। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। लाल चंदन से भगवान शिव का पूजन करें और कनेर के पुष्प की माला बना करके भगवान शिव को अर्पित करें। इस स्फटिक का शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग माना जाता है। पारे के शिवलिंग से भी ज्यादा महत्व स्फटिक के शिवलिंग का है। अगर हो सके तो स्फटिक के शिवलिंग का पूजन करें। सावन मास की जो त्रयोदशी तिथि है, इसमें गुलाब के पुष्पों से और जो है भगवान शिव को, शिवालय को सजाएं। पंचोपचार पूजन करें भगवान शिव का। मालपुआ और खीर बना करके प्रसाद रूप में भगवान शिव को अर्पण करके और उसके बाद भक्तों में बांटें। घी का अखंड दीपक जलाएं। जब तक आप पूजन करते रहें दीपक बुझना नहीं चाहिए। छायादार वृक्ष लगाएं और विद्यार्थियों को पुस्तक बांटें। आपकी या आपकी संतान की किसी भी प्रकार की अगर विद्या की समस्या है,
अच्छे अंक नहीं आते, पढ़ाई में मन नहीं लगता बच्चे का, या उसको याद नहीं होता, ऐसी कोई भी समस्या अगर आपकी है, भगवान शंकर उसको दूर करेंगे और भगवान शिव की कृपा से वो समस्या आपकी उसका निवारण हो जाएगा। बिल्कुल। और संपत्ति से जुड़े जो तमाम वाद विवाद होते हैं, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? संपत्ति भगवान शिव के अधीन है, विद्या और संपत्ति के देवता भगवान शिव है। शिव के साथ माता पार्वती का पूजन अवश्य करें। भगवान विष्णु का भी अगर आप पूजन करते हैं श्रावण मास में, तो निश्चित रूप से असंभव कार्य भी भगवान नारायण की कृपा, माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से वो दूर हो जाता है। गुलाब के पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें, घी या शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें। शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करने से ऐसी कोई समस्या नहीं है जो दूर ना हो जाए। मिट्टी की पार्वती की मूर्तियां और भगवान शिव की, गौरी शंकर की पार्थिव पूजन करें। गेंदे के पुष्पों से की माला बना करके और गुलाब के जल से उसको शुद्ध करें पहले, और उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को चढ़ाएं। भगवान नारायण को कमल के पुष्प चढ़ाएं। लड्डू, उड़द की दाल के बड़े और खीर, ये 3 चीजें, लड्डू, उड़द की दाल के बड़े और खीर बना करके भगवान को भोग लगाएं। तिल, घी, वस्त्र, गुड़ और नमक, ये 4 चीजें। उसके बाद चांदी का कोई भी टुकड़ा लें, सीताफल और 1 दिया और घंटा जो मंदिर में बांधते हैं, घंटे का अगर आप दान करें या किसी मंदिर में आप घंटा चढ़ाएं, 2 टमाटर और खीरा चढ़ा करके भगवान शिव का पूजन करके देखें, बहुत शीघ्र इसके फल की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल गायत्री मंत्र का जाप करें और सायंकाल में सोने से पहले ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 1 माला यानी 108 बार अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं इस विधान के द्वारा, तो आपकी निश्चित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ब्राह्मणों, गरीबों और जो नेत्रहीन लोग हैं, अंधे लोग हैं और जो लंगड़े लोग हैं, इनको अगर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति द्रव्य का दान करते हैं, पैसा थोड़ा बहुत अपनी सहायता करते हैं उनको, तो आप देखेंगे किसी भी प्रकार की आपकी संपत्ति की समस्या है, संपत्ति से लेकर किसी प्रकार का, घर का, परिवार का, पड़ोस का कोई विवाद है, ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी और आपके घर में सुख शांति की स्थापना होगी। तो बहुत सी इच्छाएं ऐसी हैं जो कि आप मांग सकते हैं भगवान शिव से, जो भी इच्छा आप चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी मनोकामना जो आपकी पूरी नहीं हो रही है। विवाह का योग अगर नहीं बन रहा है, तो ऐसे में कैसे शिव मदद कर सकते हैं? जहां मैं विवाह की बात करता हूं, ये भगवान गोस्वामी तुलसीदास की लिखी हुई रामायण की चौपाई है। ये रामबाण औषधि है जो मैं आपको बता रहा हूं कन्याओं के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय की चौपाई है जब माता जानकी भगवती गौरी का पूजन करने के लिए जाती हैं। सुन उसी असत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। ये ऐसी सिद्ध चौपाई है, 2 महीने तक अगर इस मंत्र का 108 बार यानी 1 माला प्रतिदिन जप किया जाए, चाहे कैसा मंगलिक कन्या हो या काल सर्प योग वाली कन्या हो, उसका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। शिवरात्रि का व्रत यह भगवान शिव को बहुत शीघ्र प्रसन्न करता है। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और कमल के 2 पुष्प खोल करके भगवान शिव को अर्पित करें। मलयगिरी चंदन से भगवान शिव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। धतूरा और भांग के पत्ते, विजया जिसको कहते हैं, भगवान शिव को बहुत प्रिय है, चढ़ा करके भगवान शिव का पूजन करें। उड़द, गुड़, उबले हुए चावल, नमक चढ़ा करके भगवान शिव का पूजन करें। शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है, सभी देवताओं की परिक्रमा का अलग अलग विधान है। भगवान शिव की आधी परिक्रमा करें। शाम को घी का 1 दिया भगवान शिव के शिवालय में जलाएं। त्रयोदशी को कई प्रकार के पुष्प और फल भगवान शिव का पूजन में अर्पण करें और आप देखेंगे किसी भी प्रकार का विवाह की समस्या होगी वो आपके निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। 2 महीने के अंदर ये रिश्ता निश्चित हो जाएगा। और कई लोगों को या यूं कहें बच्चों को खासतौर पर नजर दोष की भी समस्या होती है, तो इसमें क्या करना हो? नजर बहुत बार बच्चों को भी लग जाती है, कई बार अपनी नजर अपने आप को लग जाती है। उसका बहुत सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, चीनी और घी मिलाकर अभिषेक करें। आग के 9 पत्तों पर सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय ऐसा हर पत्ते में लिख करके भगवान शिव को अर्पण करें। पत्तों की माला पहना करके, आग के पत्तों की माला भगवान शिव को पहनाएं। अपने बिस्तर पर सिर के नीचे मोर पंख रखें, इससे बच्चों को डर नहीं लगता और बुरे स्वप्न भी नहीं आते। घर में बच्चे के जन्मदिन पर या अपने जन्मदिन पर धार्मिक अनुष्ठान अवश्य करवाएं, हवन आदि अवश्य करवाएं।
घर के बाहर बेलपत्र का पौधा लगाएं और बेलपत्र के जड़ में शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन उसका जल से अभिषेक करें। भोजपत्र पर सफेद चंदन से महामृत्युंजय यंत्र बना करके और चांदी की ताबीज में उसको डालें और उस ताबीज को काले धागे में डाल करके अपनी दाएं बाजू में या गले में धारण करें। किसी भी प्रकार का नजर दोष होगा निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। और शिवरात्रि पर कैसे शिव और कुबेर का आशीर्वाद आप पा सकते हैं, ये सब हम आपको बता रहे हैं। शत्रु से बचने के लिए क्या करना होगा? शत्रु से बचने का सबसे सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं। सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें, काला चमकीला वस्त्र भगवान शंकर को अर्पित करें, बर्फी और नमकीन का प्रसाद भगवान शिव को चढ़ा करके और भक्तों में बांटें। महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख बार जप करें, दशांश हवन करें, दशांश तर्पण करें और दशांश ब्राह्मण भोजन कराएं। बरगद के वृक्ष में 7 बार धागा लपेटें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस शिव गायत्री मंत्र का और 7 बार जब आप परिक्रमा करते रहें उसका जाप करते रहें और जाप करते हुए इस मंत्र का जो है ये प्रक्रिया पूरी करें। गीले वस्त्र में भगवान शिव का पूजन करने से किसी भी प्रकार से शत्रु का भय नहीं रहता। तिल जौ गुड़ के लड्डू बना करके भोग लगाएं और वह सारे लड्डू प्रसाद रूप में गौ को खिलाएं। 108 त्रिदल बेलपत्रों पर ओम नमः शिवाय राम राम लिख करके भगवान शिवलिंग पर चढ़ाएं। निश्चित रूप से आपको शत्रु से बचाव हो जाएगा। शास्त्री जी, आप यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए।